एलयू डिकम्पोजिशन मेथड आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। ओके, सो इसमें जैसे कि आपको पहले क्या लिखना है, गिवन सिस्टम को हमको Ax इज टू बी के फॉर्म में लिखना है। तो जहाँ पे ये जो A है ना, A मतलब क्या हो जाएगा, ये देखो ये जो मल्टीप्लायर्स है ना 2 2 3 ये दिख रहा है, तो आपको इसमें क्या लिखना है 2 2 3। इसी तरीके से दूसरी लाइन में क्या है, ये देखो 4 विथ सिंबल लेना है, ये क्या हो जाएगा -2 1 1 5 4। ओके, एंड x का मतलब यहाँ पे अननोन्स क्या है, देखो ये है x1 ये है x2 है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x1 x2 एंड x3। ओके, एंड b मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, b मतलब ये जो राइट हैंड साइड में है ना, ये क्या है, ये 4 9 एंड 3 ये चीज़ें लिखेंगे। ओके, नाउ अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ वी कैन एक्सप्रेस, है ना, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्रेस को कैसे, ए को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एल यू से। ओके, तो एल मतलब क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर। तो आप यहाँ पे पहले ये जो मैट्रिक्स है इसको लिख लो, 2 2 3 4 -2 1 1 5 4 एंड एल मतलब लोअर ट्रायंगुलर। तो ये देखो 1 0 0 हो गया यहाँ पे और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे क्या लिखना है, L21 मतलब लोअर 2 1, और यहाँ पे ये जो है ना, ये 1 1 1 रहेगा। ये देखो लाइन से मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 1 1 1 और 0 0 0। नाउ ये किसकी जगह होगी, L31 की होगी, और ये क्या होगा, L32 होगा। इसी तरीके से यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स U12 U13। ओके, यहाँ पे आपको इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना लेना है। अब ये किसकी जगह होगी, 2 2 की, और ये क्या होगा 2 3, और ये क्या हो जाएगा 3 3। तो ये लोअर ट्रायंगुलर, ये अपर ट्रायंगुलर। तो इसमें जो है ना, ये जो वैल्यूज़ दी हुई है ना, ये डायरेक्टली ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये U11 को। ये देखो U11 कितना हो जाएगा 2, ये देखो ये U11 क्या हो गया 2। इसी तरीके से U12 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये जो है क्या होगा U13 कितना हो जाएगा 3। तो ये हम लोग क्या करते हैं, ये जो है इसके साथ में मल्टीप्लाई मतलब उसके करस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये दोनों कैसा है, इक्वल है, मतलब वो उसके इक्वल होगा। मैट्रिक्स दो एक मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, जब उनके हर एक करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ जो है इक्वल होंगी। तो हमको इन दोनों को क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। तो अगर आप मल्टीप्लाई देखोगे ना, तो ये वाला लाइन पहले इसके साथ में मल्टीप्लाई होता है, तो ये क्या हो जाएगा U11 आएगा। बाकी दोनों वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 0 है, तो वो लिखने की हमको ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हम सिर्फ यहाँ पे क्या लिख लेंगे, U11 लिख लेंगे। इसी तरीके से ये वाली लाइन का अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो देखो ये दोनों वैल्यू क्या है 0 0, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा U12। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये वाली लाइन का इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, ये पूरी लाइन के साथ ऐसे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंपली U13। ओके, नाउ इसी तरीके से अब ये पहली वाली लाइन का काम कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरी लाइन पे फोकस करेंगे। तो ये देखो ये दोनों वैल्यू क्या है 0 है ना, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा L21 U11। इसी तरीके से इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा L21 U12, और प्लस क्या आ जाएगा U22। तो ये जो है ना, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है, तो हर एक टर्म के बीच में क्या आता है प्लस सिंबल, इसीलिए यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है ना। नाउ इसका ये लास्ट वाला टर्म तो 0 था। नाउ इसी तरीके से इसका भी मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये कितना आ जाएगा आपका L21 U13 प्लस U23। ओके, क्योंकि थर्ड टर्म क्या है 0 है। लास्ट वाले में ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी, जैसे कि इसका दोनों टर्म 0 था इसलिए पहला टर्म आ गया, बट इसमें पहला और दूसरा टर्म था, तो बट ये पहले वाले में यहाँ पे दोनों पोजीशन में 0 था, इसलिए इसका एक ही टर्म आया। दूसरी बार क्या हो गया, दूसरी बार लास्ट वाला क्या हो गया था 0 हो गया था, इसकी वजह से ये तो बेनिफिट मिल गया, बट इन दोनों की वजह से ये 2 टर्म मिल गए। लास्ट वाले में क्या था, ये तीनों था, बट इसका यहाँ पे 0 था, जिसकी वजह से 2 टर्म आया। नाउ अब हम लोगों को लास्ट वाली लाइन पे फोकस करना पड़ेगा, इस पे फोकस करना पड़ेगा। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो ये दोनों पोजीशन पे 0 0 है, जिसकी वजह से ये क्या आ जाएगा L31 U11। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो ये क्या हो जाएगा L31 U12 L32 U22, क्योंकि ये क्या है 0 है, तो जिसकी वजह से इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ तो 0। एंड लास्ट वाला क्या हो जाएगा L31 U13 L32
U23 प्लस U33। ओके, तो ये जो था ना, इसका मैंने मैपिंग किसके साथ किया है, ये 2 2 3 4 -2 1 1 -4 इसके साथ, तो इसीलिए इसके हर एक के साथ में मैंने मैपिंग किया, तो ये मेरा वैल्यू ये डायरेक्टली आ गया। नाउ अब इसके बाद में देखो हमारे पास में ये U11 की वैल्यू, तो ये वाला वैल्यू किसके इक्वल होगा, L21 इसके इक्वल होगा 4 के इक्वल होगा, तो ये आ गया 4, पर हमको U11 तो मालूम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 21, ये हो जाएगा 2 4, तो L21 कितना आ जाएगा 4/2, मतलब ये कितना आ जाएगा 2। इसी तरीके से ये वाला देखो, यहाँ पे ये वाला किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, मतलब क्या आएगा L21 U12 प्लस U22 इज इक्वल टू -2। तो नाउ L21 कितना निकाला है 2 है, और U12 कितना है यहाँ पे 2 है, प्लस ये क्या हो जाएगा U22 -2, तो U22 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -4, मतलब ये कितना हो जाएगा -6। तो इसी तरीके से हमको अब इसको किसको इक्वेट करना पड़ेगा, इसको किससे इक्वेट करना पड़ेगा 1 से, तो ये क्या हो जाएगा L21 U13 U23 इज इक्वल टू 1। तो L21 कितना आया है देखो 2, और U13 कितना आया था यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा U23 इज इक्वल टू 1, तो U23 कितना हो जाएगा 1 -6, मतलब -5। ओके, इसी तरीके से आप इसका यूज़ करके आपको क्या निकालना है L32, जिसकी वैल्यू आ जाएगी -2/3, और U33 इसकी वैल्यू आ जाएगी -5/6। तो इस तरीके से आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कितना हो गया 1 0 0 2 1 0 1/2 -2/3। तो ये जो हमारा लोअर ट्रायंगुलर था ना, इसमें L21 L31 L32 इसका वैल्यू पुट करो, तो ये आपका लोअर ट्रायंगुलर, एंड इसी तरीके से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमको लिख लेना है। ओके, एंड देन इसके बाद में हमको क्या करना है, अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है अल्टीमेटली XYZ। तो अभी हम क्या लिखेंगे, पहले LZ इज इक्वल टू B। तो L मालूम है आपको 1 0 0 2 1 0 1/2 -2/3 1। यहाँ पे आपको Z है, मतलब Z1 Z2 Z3, और राइट हैंड साइड में क्या लिखना है, ये 4, ये जो है ना 4 9 3 ये लिखना है आपको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 9 3। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो ये वाला का इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा Z1 इज इक्वल टू 4, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो क्या मिलेगा 2Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 9। ओके, इससे आपको Z1 का वैल्यू इसमें 4 पुट करोगे, तो 4 पुट करोगे तो आपको Z2 का वैल्यू कितना मिल जाएगा 1। इसी तरीके से लास्ट वाली लाइन से क्या मिलेगा 1/2 Z1 -2/3 Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू 3। इसमें Z1 और Z2 का वैल्यू पुट करोगे तो आपको Z3 का वैल्यू कितना मिल जाएगा 5/3। ओके, नाउ इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे UX इज इक्वल्स टू Z। ओके, तो यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमने कितना निकाला है ये, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे 2 2 3 0 -6 -5 0 0 -5/6। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जो हमने निकाला था। यहाँ पे अब आपको लिखना है X1 X2 X3। अब वैल्यू देखो, पिछली बार तो हमने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था तो ये 4 9 3 लिखा था, अभी हमको क्या लिखना है, ये जो हमने Z1 Z2 Z3 का Z का वैल्यू कितना निकाला है 4 निकाला है, Z2 का वैल्यू कितना निकाला है 1, और ये वैल्यू कितना निकाला है 5/3। अब इसका यूज़ करके ये देखो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा 2x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 4। ये क्या आ जाएगा 0x1 -6x2, क्योंकि ये माइनस है ना, एंड -5x3 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 1 है इसलिए तो ये देखो, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है 0x1, आप डायरेक्टली ये Z की x3 की पोजीशन है, तो -5/6 x3 इज इक्वल टू 5/3। तो बोथ साइड से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 2, तो x3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2। अब ये x3 का वैल्यू उसमें पुट कर दो, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल टू 1, सो दैट x2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा -9/-6, दैट इज़ व्हाट 3/2।
2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सिमिलरली आप x1 भी कैलकुलेट कर लोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा -7/2। तो इस तरीके से ये है LU डिकम्पोजिशन मेथड। तो इजी है, इसमें याद रखना है ये जो दिया हुआ इससे ही आपको A लिखना है, यहाँ से XYZ आ गया, X1 Y1 जो भी आपका प्रॉब्लम होगा उसके हिसाब से, और जो राइट हैंड साइड में दिया है वो। एंड देन यहाँ पे LU मतलब लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखो। इनसे आपको ये U1 U2 जो भी है वो वैल्यू, मतलब ये जो है ना हमको ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। एंड LU निकाल लिया एंड देन उसकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करके Z1 Z2, और दूसरी बार जो है Z1 Z2 Z3 की जगह है यहाँ पे राइट हैंड साइड में ये वो वैल्यू पुट करनी है इस तरीके से। तो ये प्रॉब्लम बहुत लेंदी है, आपको स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी सॉल्व करने के लिए। तो इस तरीके के दूसरे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो एग्ज़ाम में आए, तो स्पीड बढ़ा के उसकी प्रैक्टिस करके अच्छी तरीके से सॉल्व करोगे।